तस्वीर अभी दिखाई जा रही थी जहां पर कुछ बैलेट बॉक्स डब्बे जो थे वो लोग जला रहे थे, वो तस्वीर दोबारा दिखाएं जरा एक बार। हो सकता है आज का जो नौजवान हो, आज का जो युवा हो, उसको ना मालूम हो कि ये डिब्बे क्या हैं। ये पोलिंग बैलेट बॉक्स है जिसमें आप अपना वोट जो है कास्ट ठप्पा लगा करके डालते हैं। पहले सारा चुनाव इन्हीं बैलेट बॉक्स से होता था, पूरे देश में चुनाव इससे ही होता। नौजवानों को ईवीएम का सिस्टम आया अभी कुछ दशक पहले। 2000 का पहला चुनाव कौन सा था? 2004 था शायद, या 2009? मोटे तौर पर मान ले दो दशक पहले आया है। हाँ। अब ये डिब्बा इस चुनाव में पहली बार आपने देखा होगा इस तरीके से आग लगा दी गई, जहां पर एक आदमी बैठ करके अलग अलग बस वहां पर्चा निकाला, ठप्पा मारा, डाला, एक ही पार्टी का ठप्पा डालता गया। रात को एक पार्टी ने डब्बा भर दिया अपनी पार्टी के वोटों से, सुबह दूसरी पार्टी का आदमी डब्बा लेकर पानी में फेंक आया। ये होता था पहले भी, और ये शर्मनाक है कि ये आज भी हो रहा है और आंखों के सामने हो रहा है। और आज मोबाइल के युग में, वीडियो के युग में उसका वीडियो बनके सारी दुनिया के अंदर जा रहा है। तमंचा लेकर आदमी पोलिंग बूथ में घुसा है, ये वीडियो में कैप्चर हो रहा है। आज ये नौबत है कि बीएसएफ के अफसर अधिकारी जो है वो ये कहते हैं कि राज्य का निर्वाचन आयोग जो है वो मुझे सेंसिटिव बूथ की जानकारी नहीं दे रहा, मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। ये आज के अस्पतालों, आज के अखबारों की हेडलाइन है कि पैरामिलिट्री फोर्स कह रही है राज्य चुनाव आयोग ने मुझे गलत जानकारी दी, हम फोर्स नहीं लगा पाए। इससे ज्यादा निंदनीय और क्या होगा? नहीं सौरभ जी, ये जब आप बता रहे थे तो बड़ा अच्छा किया आपने इससे किया। तो मुझे लगता है कि अभी फिर ज़्यादा समय नहीं बीतेगा, अभी फिर ईवीएम वाली डिबेट होगी। फिर किसी दिन कोई नेता कहेगा कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ईवीएम में एक समय है, उससे बीच में आप ज़्यादा जल्दी छापा वोटिंग नहीं कर सकते। यहाँ तो ये कि एक साथ उठाया बंडल और ठक ठक मारना शुरू किया और डाल दिया। ईवीएम में आप छापा वोटिंग नहीं कर सकते। आपके पक्ष में ज्यादातर लोग मतदान करें, इसके लिए किसी को आप डरा धमका नहीं सकते, क्योंकि उसी का नाम लगेगा वही आकर करेगा। मुझे लगता है कि बंगाल इस देश में लोकतांत्रिक तौर पर एक भद्दे मजाक, और अगर हम उसको सही शब्द कहें तो कलंक की तरह बन गया है। आप जरा कल्पना कीजिए कि 1960 के दशक से एक राज्य में चुनाव मतलब हिंसा, चुनाव मतलब लोगों का मर जाना, और उसको लोग एक कहते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही हो गया है, लोग मरते चले जा रहे हैं और उसको हम कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही हो गया है। कमाल की बात यह है कि ममता बनर्जी, जिनकी खुद की जान जाते जाते बची थी, युवक कांग्रेस की वो अध्यक्ष थी, उनकी जान जाते जाते बची थी। ममता बनर्जी हाथ पैर तोड़ दिया गया था, व्हील चेयर पे उसी विधानसभा में गई थी। ममता बनर्जी 2005 में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने सोमनाथ चटर्जी के ऊपर कागज फेंक दिया था। वो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, और उस राज्य में सिर्फ और सिर्फ हिंसा और हत्या। बीएसएफ के डीआईजी कहते हैं कि 59,000 फोर्स थी हमारे पास, हमें बूथ नहीं बताए गए। आप फिल्मों में देखते होंगे कि कोई माफिया है, डॉन है, उसको अपने इलाके के बजाय वो एसपी को फोन करता है, कहता सबको लेकर दूसरी तरफ चले जाओ, और सेंट्रल फोर्सेज उस तरफ चली जाती। वो सब कुछ यहां होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो ज्यादा खतरनाक है, जो इस चुनाव में दिखा है, अब पब्लिक रजिस्ट कर रही है। यानी जब पुलिस ने छोड़ दिया, प्रशासन ने छोड़ दिया, नेता उसके साथ नहीं खड़े, वो खुद रजिस्ट कर रही। और इसमें जो मारे गए हैं वो कहा जा रहा है कि वो बूथ लूटने आए थे। जितने 17 लोग मरे हैं उसमें एक बड़ी संख्या उनकी है जिसको कुणाल घोष और टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि हमारे लोग मारे गए। मुझे लगता है कि इस देश के हर नेता को अपनी बेशर्मी और दोहरा चरित्र छोड़कर इसका विरोध करना चाहिए। विपक्षी एकता होती रहेगी। आप कह रहे हैं लोकतंत्र के लिए ही तो विपक्षी एकता कर रहे हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मुझे लगता है ये शर्मनाक स्थिति है। देश को पता होना चाहिए कि ये सब लोकतंत्र की आड़ में किया जा रहा है। लारी साहब, क्या रिपोर्ट है बंगाल से? आपको तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। ऐसे हालात तो अपने फिल्मों में देखे या कुछ दशक पहले सुनते थे। नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है कि मैं तो निश्चित तौर पे निंदा तो करूंगा ही, करता भी हूं। लेकिन मेरे ख्याल के जैसे दिल्ली का कहा जाता है राजनीतिक राजधानी, मुंबई एक आर्थिक राजधानी, बंगाल के बारे में चर्चा था कि सांस्कृतिक राजधानी, उसी जगह का आज दिल्ली में नेशनल लेवल पे चर्चा हो रहा है उसका हिंसा लेके। इससे शर्मनाक बात तो हो ही नहीं सकता। सबसे चर्चा तो दूसरी चीज़ों में होना चाहिए था। लेकिन ये इसका कारण जो है कि आप देखिए, ये एक अद्भुत विरोधाभास, वो सही बोला जी ने कि हाँ जी ने कि ये इसके बाद लोग मान रहे हैं। अब देखिए, इसके बावजूद भी इस बार मिडनाइट तक पोलिंग हुआ, 80% पोलिंग हुआ है। इतना हिंसा के बाद 80% पोलिंग हुआ, फिर भी पिछले साल से 2% कम लोग खड़े हो रहे हैं हिंसा के खिलाफ बंगाल में। ये कहना ये मैं कि इस बार जो मैंने देखा थोड़ा पिछले चुनाव से थोड़ा अलग था। लोग इस बार कुछ जगह पे विरोध किया गुंडों को, और वो अपना हक दिलाने के लिए रोक दिया। ऐसे बहुत सारे तस्वीरें हैं, आप देखेंगे कि महिला अपना
मैंने झाड़ू लेके जनता के पीछे वो गुंडे के पीछे गुंडों को भगा रहा है, हाथ में झाड़ू है, उसके हाथ में पिस्तौल है, लेकिन ये झाड़ू लेके भगा रहा है। अरे होता क्या है वैसे आपसे ये लेकिन समझना बात चाहते ही हैं? अद्भुत है। लेकिन एक सीरियसली अगर आप चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बंगाल में एक परंपरा रहे कि कोई भी पार्टी सत्ता में होता है लंबी समय तक रहता है, सारे जो क्रिमिनल्स जो है ना उसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। कांग्रेस का 30 साल, वामपंथी का 34 साल, अभी ममता का तीसरे टर्म चल रहा है, पता नहीं अगला असेंबली तक क्या होगा। लेकिन फिर भी इसके कारण यह है कि वो जो पार्टी जिसके खैरी साथ साहब, अब ये जो आपने बात कही, यही हम लोग लिखते सुनते पढ़ते हैं सब जगह पर कि भाई वहां का तो ये कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर में है वायलेंस। दूसरा मैं कहूंगा इसके बारे में आज के दौर में कोई seriously जगह नहीं हो जो सकती, सोचना ये चाहिए। justification बाकी, नहीं हो सकती। हाँ, बहुत सारे राज्यों में पंचायत चुनाव गैर राजनीतिक रूप से होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का सिंबल से नहीं होता। बंगाल जगह है जहाँ पे सिंबल को दिखाने के लिए अगला लोकसभा चुनाव है। ये लोकसभा चुनाव के बोले पंचायत एक अहम भूमिका रखता है, किस पार्टी का कितना ताकत हुआ। इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी भी हिंसा में लिप्त है, क्योंकि उनको भी दिखाना पड़ेगा हमें इस जगह पे मौजूद है, इसलिए हमें इस जगह का सीट चाहिए। वो वामपंथी भी करेंगे, वो बीजेपी भी करेंगे, और वो तृणमूल तो रूलिंग पार्टी सर मैं तो कह रहा हूँ कोई भी कर रहा हो, हाँ। क्या एक देश की राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है निश्चित तौर कि पे वो रोके? अगर अगर उसका कार्यकर्ता को कर रहा है तो उसको रोके, दूसरी पार्टी का कर रहा है तो उसको रोके। मैं कहूंगा कि इन्होंने जो कहा वो सांसद कि कोई विरोधी लोग षड्यंत्र कर रहे थे, तुम्हारा फेलियर है, षड्यंत्र का पहले पता होना उन्होंने कहा चाहिए था। बीएसएफ से मिलके बांग्लादेश से लोग आ गए। बांग्ला ये तो डिप्लोमेटिक माने बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी तय कर रहा है। बांग्लादेश को आप जिम्मेवार ठहर रहे हो, बांग्लादेश से तो आपत्ति करेंगे सीधा, तो अभी डिमार्स भेज देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का छवि खराब कर रहे हो, बांग्लादेश के साथ सबसे अच्छा रिलेशन है आज। अब बांग्लादेश को जिम्मेवार ठहरा रहे हो, वहाँ का गुंडा आके यहाँ का देखिए इसके अंदर एक पॉलिटिकल चीज जो ढूंढी है कुछ विश्लेषकों ने, वो ये है कि आपने जहां पर ये ज्यादा हिंसा हुई है, बात कर रहे थे लाली साहब, वो मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट है, 60% वहां पर मुर्शिदाबाद हो नहीं, सबसे ज्यादा जो हिंसा हुई, जो मृत्यु हुई, वो मुर्शिदाबाद, विच इज मुस्लिम डोमिनेटेड। वो 60% के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी है। और उसी जगह पे पॉलिटिकल टीम, वहाँ पे कांग्रेस का पकड़ है, कांग्रेस और वामपंथी का, जहाँ से अधीर चौधरी लोकसभा लीडर वो चुन के आते हैं। उस जगह के लिए तृणमूल एकदम लगे है कैसे उस जगह को कब्जा किया जाए। नहीं, इसको अब कुछ लोगों ने ये कहा, जानकारों ने, कि क्योंकि इसमें टीएमसी के लोगों की मृत्यु, ये सही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ज्यादा मारे गए हैं, तो ये दिखा रहा है कि मुसलमान के ऊपर जो एक वरदहस्त जो है या एक पार्टी के का होल्ड जो है कांग्रेस और लेफ्ट का, वो आ गया है, यानी मुसलमान उनके नजदीक आ गया है। ये दिखाता है। नहीं, कुछ चेंजेस तो हुआ पिछले बाई इलेक्शन में, जैसे कहा अभी बाई इलेक्शन में तो हार गया था ना तृणमूल, सबसे तीन बार जीतने के बाद इस बार हार गया था। तो मुस्लिम एक मतदाता का एक शिफ्ट हो रहा था वाम और कांग्रेस के तरह, ये फैक्ट है। इसके कारण तृणमूल उसका जो जिन्होंने जीता उसको फिर पार्टी में ले लिया तृणमूल कांग्रेस में। वो अभी तक कांग्रेस का ही चिन्ह में कांग्रेस का ही विधायक है, लेकिन ज्वाइन किया टीएमसी में, वहाँ पे अभी रिजाइन भी नहीं किया। तो ये जो वहाँ ये कहना ठीक है कि ये सारा हिंसा जो है ये ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में ही हुआ, ऐसा तो नहीं है, पूरे स्टेट में हुआ? नहीं, साउथ 24 परगना में हुआ है, बाकी जगह बहुत क्या है, जहाँ जहाँ विरोधी दल थोड़ा अपना जमीन कंसोलिडेट करने का कोशिश किया, वहाँ उसी जगह पे ज्यादा हंगामा हो रहा है। 600 के ऊपर बूथ में तो रिपोलिंग हो रहा है आज, 600 आउट ऑफ 72,000। लगभग जितने जिले बंगाल 19 जिलों के अंदर 23 है मेरे ख्याल से, और सारे जिला में सिर्फ दार्जिलिंग छोड़ के। 9,000 जगह तो निर्विरोध जीत गए 9,000 जगह। लेकिन फिर भी निर्विरोध जीत भी इस बार कम है, मैं यही बोल रहा हूँ, इस बार सिचुएशन अलग है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।